नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सर्वप्रथम बातचीत करेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर लेवल 1 के अंदर कितनी पोस्टें खाली है, कितने पदों पर परिणाम आना बाकी है, लेवल 2 की वेटिंग आने के बाद भी कुछ पोस्टें खाली है या नहीं है, क्या सेकेंड लिस्ट वेटिंग की आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों इन तमाम आपके जो भी पसंद है, इसमें हम एडिशनल वाले विषय वालों स्टूडेंटों की भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर एडिशनल वालों का रिजल्ट कब तक आएगा, ज्वाइनिंग नए सत्र से होगी या नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 1 व लेवल 2 के कितने पदों पर रिजल्ट आना शेष है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा प्रोविजनल परिणाम कब जारी होगा, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, हालांकि लेवल 1 के अंदर कोर्ट का स्टे होने की वजह से किसी भी तरह का कोई प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं हुआ, लेकिन लेवल 2 के भी कई सारे साथी ऐसे हैं जो पीएस सर्टिफिकेट वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, इसके साथ कुछ अन्य मिस्टेक की वजह से वो स्टूडेंट प्रोविजनल रहते हैं। उन अभ्यर्थियों का अभी भी प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं हुआ। विशेष रूप से पीएस सर्टिफिकेट वाले, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी अभी भी प्रोविजनल के अंदर है। उनका वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आचार संहिता समाप्त होने के बाद संभावना कम है कि आचार संहिता के अंदर आपके प्रोविजनल परिणाम जारी होंगे, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2। आचार संहिता के बाद ही दोस्तों आपके परिणाम आने शुरू होंगे। और लेवल 1 के अंदर प्रोविजनल प्लस वेटिंग कब तक आएगी। लेवल 1 के अंदर दोस्तों प्रोविजनल अभ्यर्थियों की भी संख्या अच्छी खासी है, क्योंकि प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं हो पाया था स्टे की वजह से, और वेटिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और मूल जितने भी पद बचे हुए उनकी भी हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे कि लगभग कितने मूल पदों पर परिणाम आना बाकी है, मूल पदों के अलावा वेटिंग कितने पदों पर आ सकती है। दोस्तों इन तमाम आपके जो भी पॉइंट है उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर कितने पदों पर रिजल्ट आना शेष है। लेवल 2 के अंदर यदि हिंदी की बातचीत करें सर्वप्रथम कि हिंदी के अंदर नॉन टीएसपी के प्रोविजनल स्टूडेंट 129 है। अब ये प्रोविजनल वाले स्टूडेंट है कौन से, तो दोस्तों जिनको पीएस सर्टिफिकेट वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, मतलब कि जिनको किसी कारणवश से प्रोविजनल किया गया। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये कमेंट करते रहते हैं कि सर रिक्त पद कितने हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर हो चाहे एसएसटी के अंदर हो, अधिकतर रिक्त पदों का और वेटिंग का परिणाम दोस्तों जारी हो चुका है। बिल्कुल कम ऐसे ये जो पद 50 खाली है दोस्तों, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से दोस्तों वैकेंट पोस्ट है। ये भी आपको आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों इनका भी परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। और कोर्ट केस की वजह से दोस्तों 88 पोस्टें अभी भी खाली चल रही है, मतलब कि जैसे ही कोर्ट आदेश देगा दोस्तों इन 88 स्टूडेंटों को, चाहे उनमें जो पात्र होंगे उनको लिया जाएगा या अपात्र होंगे तो उनके स्थान पर दूसरे स्टूडेंटों को भी ले लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओनली फॉर रिक्त पदों की बातचीत करें हिंदी के अंदर तो 50 पोस्टें हैं, प्रोविजनल के अंदर 129 स्टूडेंट हैं। यदि एसएसटी की बातचीत करें तो प्रोविजनल 56 स्टूडेंट है। रिक्त हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए दोस्तों 31 पद अभी भी रिक्त हैं, इनको भी भरा जाएगा। कोर्ट के 70 पदों पर है। अब उर्दू विषय की बातचीत करें तो नॉन टीएसपी के अंदर प्रोविजनल वाले स्टूडेंटों की संख्या 104 है। अब दोस्तों जो भी अभ्यर्थी जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है यदि प्रोविजनल के अंदर है दोस्तों, यदि आपका डॉक्यूमेंट एकदम वैलिड था, किसी भी तरह की कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी यदि आपकी कमी थी, यदि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों जो आपको टाइम मिला गया था, जिस दिन आपको प्रोविजनल किया गया था उसके 7 दिन के भीतर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँच के जो भी आपकी मिस्टेक थी, यदि दोस्तों आपने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवा दी तो आपको पात्र भी कर दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंट यानी रिक्त पद 12 है। कोर्ट केस की वजह से 44 पोस्टों पर परिणाम लंबित है अभी भी। जब भी फैसला होगा दोस्तों ये 44 स्टूडेंटों को भी लिया जाएगा। अब बातचीत करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 के अंदर प्रोविजनल स्टूडेंटों की संख्या 437 है। अब इसमें ज़्यादा क्यों है, तो दोस्तों इसका कारण ये हुआ कि लेवल 1 के अंदर कोर्ट का स्टे होने की वजह से जो स्टूडेंट को पात्र करना था दोस्तों वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि स्टे की वजह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम भी जारी नहीं कर पाया। अब रिक्त पदों की यदि बातचीत करें तो 1041 पद रिक्त है, मूल पद है दोस्तों। विशेष तौर पर दोस्तों गौर करने वाली बात ये मूल पद है, यानी 1041 पदों पर नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये कमेंट करेंगे सर जनरल की कितनी कम होगी, ओबीसी की कितनी कम होगी। ये मूल पद है, वेटिंग इसमें शामिल नहीं है, वेटिंग अलग से आएगी। अब वेटिंग कितने पदों पर आएगी, तो दोस्तों मेरा अनुमान यही कहता है कि 1000 या 1500 के आसपास आपकी वेटिंग आ सकती है लेवल 1 की। लेवल 2 की अपेक्षा लेवल 1 की वेटिंग कम आएगी, क्योंकि लेवल 2 के अंदर कई सारे साथी ऐसे थे जो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ था, जैसे हिंदी सामाजिक के अंदर तो उन्होंने एक चॉइस भरा था। एक चॉइस के अंदर उन्होंने ज्वाइनिंग ली, चाहे वो हिंदी के अंदर ली चाहे सामाजिक विज्ञान के अंदर ली, तो एक के अंदर वो नॉन ज्वाइनर है। इस वजह से लेवल 2 की वेटिंग ज़्यादा आई थी, लेकिन लेवल 1 की भी आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों।
अब एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है दोस्तों। जब भी वेटिंग आएगी तो मैंने आपको कट ऑफ भी पहले बता चुका हूँ कि वेटिंग से सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ किसकी होती है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ जनरल की कम होती है। आप लेवल 2 के जितने भी विषय का वेटिंग आई है दोस्तों, चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे एसएसटी की हो, चाहे विज्ञान साइंस की हो, तो उनमें आपने देखा होगा दोस्तों कि वेटिंग के अंदर जनरल की जो ए गुने की कट ऑफ थी, वो ओबीसी की ए गुने की कट ऑफ के आसपास आ गई थी। और पहले आपने देखा होगा जब ए गुने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब ए गुने की जनरल की कट ऑफ आई तो ओबीसी से 3, 4, 5, 6 नंबर तक दोस्तों वेरिएशन था। लेकिन वेटिंग के अंदर जनरल की कट ऑफ ओबीसी की ए गुने की कट ऑफ के आसपास आ गई दोस्तों। ऐसा ही लेवल 1 के अंदर भी होगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों लेवल 1 के अंदर प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या कम है। लेवल 2 के अंदर भी प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या कम थी, इस वजह से कट ऑफ ओबीसी की ए गुने की कट ऑफ के आसपास आ गई थी वेटिंग के अंदर, और ऐसा ही आपको लेवल 1 के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो रिक्त पद है, जो मूल पद है 1041, जब इन पदों पर परिणाम आएगा तो दोस्तों हर कैटेगरी को बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेटिंग के अंदर हर कैटेगरी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जनरल के अंदर पोस्टें ज़्यादा है तो दोस्तों नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा होंगे, तो वेटिंग उतनी ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि कैटेगरी वाइज दोस्तों आपकी वेटिंग आती है। जिस कैटेगरी की जितनी ज़्यादा पोस्ट है उसके उतने ही नॉन जॉइनर। इस वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्टें जनरल की है तो जनरल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा रहते हैं। ओबीसी के अंदर पोस्टें ठीक ठाक है तो दोस्तों उसी हिसाब से आपकी ओबीसी की भी आपकी वेटिंग देखने को मिलती है। इसी प्रकार एमबीसी, एससी, एसटी हर कैटेगरी के अंदर दोस्तों कैटेगरी वाइज वेटिंग आती है। अब कट ऑफ का दोस्तों मैंने आपको बता दिया, वेटिंग के अंदर जनरल की कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ के आसपास आ जाएगी। अब बातचीत करते हैं कि बाकी कैटेगरी का क्या होगा। तो बाकी कैटेगरी के अंदर भी आपको 1 या 1.5 नंबर तक भी गिरावट देखने को मिल सकती है जब रिक्त पदों पर परिणाम जारी होगा। और जब वेटिंग आएगी तो दोस्तों वो देखने वाली बात होगी कि किस कैटेगरी की कितने कितने पोस्टों पर नॉन जॉइनर स्टूडेंट रहता है, उसी हिसाब से आपको वेट। यदि ओवरऑल बातचीत करें तो हर कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 1 से लेकर 2 नंबर कम है, जनरल को छोड़ के, जनरल के अंदर तो ओबीसी की 1 गुने की कट ऑफ के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ आ जाएगी। लेकिन बाकी कैटेगरी के अंदर उम्मीद वो स्टूडेंट रख सकते हैं जिनके 1, 2 या 2.5 तक कम है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 3 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, कम है जिनके। दोस्तों वो डिपेंड करेगा कि उस कैटेगरी के अंदर डेंसिटी कितनी है स्टूडेंटों की, कितने नॉन जॉइनर रहे, कितने मूल पद है। उस हिसाब से दोस्तों कई सारी कैटेगरी के अंदर आपको 3-3, 4-4 नंबर तक भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि मेजर बातचीत करें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 से 3 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इतना वेरिएशन, आपको इतनी कमी देखने को मिल सकती है। अब जितने भी परिणाम पेंडिंग है, जैसे प्रोविजनल रिजल्ट हो गया आपका, लेवल 2 का काउंसलिंग कैलेंडर हो गया, लेवल 1 के प्रोविजनल रिजल्ट प्लस वेटिंग, सारे के सारे परिणाम आचार संहिता के बाद, यानी आप मान के चलिए 10 जून के आसपास आपके परिणाम जारी होने शुरू हो जाएंगे। इसमें आपके लेवल 2 के काउंसलिंग कैलेंडर, चाहे आपके एसएसटी हो, चाहे आपकी विज्ञान गणित हो, चाहे आप हिंदी की जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया, उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कैलेंडर होकर दोस्तों आपकी नियुक्ति ऑर्डर आप नए सत्र से मान के चलिए, आपके नए सत्र से दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।